नमस्कार साथियों। तो आज का टॉपिक है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? फिजियोग्राफी में हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफी जो डिवाइड हुई है वो है आपकी फिजियोग्राफी। इसमें हम आपके फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे जो भी है जियोग्राफी के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला फिजियोग्राफी में जो पार्ट आता है वो आपका आता है वो आपका आता है माउंटेन इन द नॉर्थ। सेकंड जो पार्ट है आपका वो है आपका प्लेन इन द नॉर्दर्न इंडिया एंड कोस्ट कोस्ट। फोर्थ पार्ट है आपका कोस्ट एंड आइलैंड। थर्ड पार्ट, सॉरी। उसके बाद फोर्थ पार्ट जो है दैट इज प्लेट्यू रीजन ऑफ साउथ। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो है माउंटेन। वो क्या है? माउंटेन। तो अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको तो माउंटेन का मतलब होता है पहाड़, और एक शब्द होता है रेंज। उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ माउंटेन। का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ माउंटेन। ठीक है, माउंटेन मीन्स एक पहाड़, और रेंज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ माउंटेन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। माउंटेन ऑफ इंडिया स्टार्ट करते हैं माउंटेन ऑफ इंडिया। और माउंटेन ऑफ इंडिया में हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, माउंटेन ऑफ इंडिया में हम आपका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज हिमालय। वेरी इंपॉर्टेंट, हिमालय। ठीक है, हिमालय जो है दो वर्ड से बना हुआ है। दैट इज फर्स्ट मीन्स हिम एंड सेकंड मीन आल्या। हिम का मतलब होता है स्नो, और आल्यास का मतलब होता है लाइफ। यानी कि लाइफ कहां पर? स्नो, बर्फ में। तो इसी की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? अबोर्ड ऑफ स्नो। क्या बोलते हैं? अबोर्ड ऑफ स्नो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबोर्ड ऑफ स्नो? वेयर स्नो एग्जिस्ट, वेयर स्नो एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पर लाइफ नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर क्या रहती है? स्नो रहती है। उसके बाद चलिए अब कुछ इंट्रोडक्शन हिमालयास। हिमालयास, ठीक है, हिमालयास पर जो इंट्रोडक्शन है, तो भैया हिमालयास को बोला जाता है हाईएस्ट, यंगेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव। हाईएस्ट, यंगेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव। एक्टिव इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स जो क्या करती रहती हैं? मूव करती रहती है। क्या करती रहती है? मूव। और यंगेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि अभी भी ये क्या होते जा रहे हैं? ठीक है, इंक्रीज होते जा रहे हैं आपके कहाँ से? ईस्टर्न साइड से। ईस्टर्न साइड, ये मैं आपको मैप में बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, ईस्टर्न साइड से ही आते होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, उसके बाद हिमालयाज की टोटल लेंथ लगभग 5000 किलोमीटर। ठीक है, हिमालयाज जो हैं आपके हाईली अनस्टेबल है।
ठीक है, चलो अगले पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं, सेडिमेंट्री रॉक यहाँ पर दिखती है, और मेटामॉर्फिक रॉक यहाँ पर दिखती है, मेटामॉर्फिक रॉक। सेडिमेंट्री रॉक जो होती है, व्हाट इज सेडिमेंट्री रॉक? सेडिमेंट्री रॉक वो होती है जो बनी है आपकी फॉसिल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और मेटामॉर्फिक की बात करें तो मेटामॉर्फिक रॉक किससे बनी होती है? ये आपकी होती है जी, ठीक है, ये मेड अप ऑफ, ये मान लो कि ये बनती है, कैसे बनती है, मेड होती है ये प्रेशर से, हीट से, ठीक है, टेम्परेचर चेंजेस। ठीक है, तो इन चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद चलिए हिमालयाज के बारे में और इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या क्या है। हिमालय आपका लाई करता है जी एशिया वाले रीजन में। कहाँ लाई करता है? एशिया वाले रीजन। ठीक है, अब एशिया वाले रीजन में लाई करता है तो हमें इसका क्या फायदा है, इसका बेनिफिट क्या है? ये सेपरेट करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को किससे? फ्रॉम तिब्बतियन प्लेट्यूज, फ्रॉम तिब्बतियन प्लेट्यूज। ये भी मैं आपको बताऊं। अगर इसकी एवरेज हाइट की बात करें, इसकी एवरेज हाइट कितनी है? इसकी एवरेज हाइट है लगभग लगभग 2000 मीटर। ठीक है, 2000 की एवरेज हाइट कितनी है? 2000 मीटर। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट जो हिमालयाज के बारे में, ये अभी हिमालयाज की इंट्रोडक्शन ही चल रही है। ठीक है, और बात करते हैं हिमालयाज के स्ट्रेच की। स्ट्रेच कहाँ कहाँ है? स्ट्रेच मीन्स कहाँ तक फैला हुआ। ये एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड बिटवीन टू रिवर्स। और वो दो रिवर कौन कौन सी है? ठीक है, वो आपकी दो रिवर है, जिसमें से पहली क्या है? जिसमें आपकी पहली है जी इंडस, और सेकंड है आपकी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। अब सर ये इंडस क्या है? इंडस आप याद रखोगे कि इंडस कौन सी साइड पे है इसकी? वेस्ट साइड। और ब्रह्मपुत्र ईस्ट साइड। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं ऐसे, ये वेस्ट साइड और ये क्या है? ईस्ट साइड। तो यहाँ पर इसकी पड़ती है जी इंडस, और यहाँ पर पड़ती है ईस्ट साइड पर जी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद चलिए, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, अब हिमालय जो है मेजरली तीन कंट्रीज में पड़ता है। तो वो तीन कंट्रीज कौन कौन सी है? दैट इज आपकी इंडिया, भूटान, कामा, और आपकी है नेपाल। मेजरली, ज्यादातर। और माइनर, माइनर ये कहाँ पड़ता है? माइनर ये पड़ता है चाइना एंड तिब्बत में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाइना एंड तिब्बत। और तिब्बत वाले इलाके में हमारा क्या पड़ता है? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ठीक है, चाइना में, तिब्बत में, और आप लगा लो कि पाक, चाइना, हाँ तिब्बत। चलिए, उसके बाद चलिए, अब एक वर्ड और हिमालयस के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ आप देखोगे कि होता है यहाँ पर। ठीक है, कि हिमालय जो है सिंटैक्सल बैंडिंग, सिंटैक्सल बैंड। सिंटैक्सल बैंड मीन्स दो शार्प बैंड होते हैं। एक होता है वेस्ट साइड से, जहां से क्या निकलती है, और एक होता है ईस्ट साइड। ठीक है, ये आप याद रखोगे। और वेस्ट साइड पे क्या है जी इसके? वेस्ट साइड पे है इसके इंडस, और ईस्ट साइड पे है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है,
चलिए, उसके बाद हिमालयाज का जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पार्ट कह लो, वो कहाँ पड़ता है जी? नेपाल में। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। और ये क्या है इसका हाईएस्ट पॉइंट? क्या है इसका हाईएस्ट? क्या है? मैप है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, ठीक है। तो ये मैप, ये है आपका हिमालय, जो जितना भी पोर्शन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो पोर्शन है, पूरा का पूरा क्या है जी आपका? ये आपका कौन सा पोर्शन है? जैसे आपको मैंने बताया कि ये जो पोर्शन है, ये वाला, तो यहाँ पर क्या पड़ता है इसका? ये पड़ता है इसका सेंट्रल पार्ट। एज यू नो, मैंने आपको ये बताया इंट्रोडक्शनरी पार्ट में, ये बताया आपको सेंट्रल पार्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इसका सेंट्रल पार्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल पार्ट इसका क्या पड़ता है? ये। और ये इसका क्या, कौन सा पार्ट है? ये यहाँ पे ऐसे है, तो ये वाला कौन सा पार्ट आ गया? तो यहाँ से इंडस स्टार्ट होती है, यहाँ से इंडस स्टार्ट होती है, यहाँ से इंडस स्टार्ट होती है। तो ब्रह्मपुत्र कहीं यहाँ से, तिब्बत से, यहाँ से ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र यहाँ से, इंडस यहाँ से, ब्रह्मपुत्र यहाँ से। तो यही हमारी कौन सी होती है? यही हमारा बनता है वेस्ट साइड, और यही हमारी पड़ती है, ये हमारा पड़ता है कौन सा पोर्शन? ईस्ट साइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखोगे। वेस्टर्न स्ट्रेच कौन सा है? सेंट्रल पार्ट आपको बता दिया, नेपाल में, ठीक है। तो ये दो मेन पॉइंट है इसके, ठीक है। और ये जो बेंडिंग है यहाँ से, ये वाली, ये यहाँ से ऐसे करके, ये वाली, यहाँ से ये जो ये बेंडिंग हो रही है इंडस की, एक ये बेंड है, और दूसरा कौन सा बेंड है इसका? ये यहाँ से ये जो बेंड है, इसे हम क्या बोलते हैं? दो सिंटेक्चुअल बेंडिंग है, ये एक ये बेस्ट वाली, और एक ये कौन सी है? ईस्ट वाली, ठीक है। आई होप कि मैप से आपको थोड़ा सा पता चला होगा, ठीक है। और ये जो इसकी शेप है, इस शेप को हम क्या बोलेंगे? पूरी हिमालय की शेप, इस शेप को हम बोलते हैं क्रिसेंट, इस शेप को हम बोलते हैं क्रिसेंट, दैट इज हाफ मून, दैट इज हाफ मून, हाफ मून टाइप शेप, ठीक है। तो ये दो चार चीजें थी, आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये थोड़ा सा मैप से आपको समझाना। उसके बाद चलिए बात करते हैं हिमालय जो है, इसके पार्ट कितने हैं? हिमालय के भैया चार पार्ट। कितने पार्ट हैं? चार। कौन कौन से हैं? पहला है ट्रांस हिमालय, पहला है ट्रांस हिमालय। दूसरा है आपका ग्रेटर हिमालयस। थर्ड है आपका मिडल हिमालयस। और फोर्थ है आपका शिवालय, और है आपका शिवालय, ठीक है। तो ये आपके पार्ट है। और ये जो तीन है, इन्हें हम बोलते हैं मिलकर जो है, ये है हिमालयाज ऑफ इंडिया, हिमालयाज ऑफ इंडिया, क्योंकि इनका ज़्यादातर हिस्सा जो है इंडिया में ही पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं तीनों को? हिमालय। ट्रांस हिमालय थोड़ा दूसरी साइड भी पड़ जाता है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? हिमालयाज ऑफ इंडिया। तो चलिए वन बाय वन इन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैप पे करेंगे, ऐसे करेंगे, मैप पे करेंगे, मैप। तो चलिए ये देखते हैं अब कौन कौन सा कहाँ पर है। तो पहला हम डिस्कस करेंगे आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय,
पहला डिस्कस करेंगे आपका ट्रांस हिमालयन। अब देखो ट्रांस हिमालयन जो है, ये वाला जो है, ये वाला, और एक आता है ये 2, फिर एक आता है ये 3, फिर आता है एक ये 4। ये जो फर्स्ट वाला है इसे हम बोलते हैं काराकोरम। क्या बोलते हैं? काराकोरम। ये जो सेकंड वाला है इसे हम बोलते हैं लद्दाख। इसे हम क्या बोलते हैं? लद्दाख। जो थर्ड वाला है इसे हम बोलते हैं कैलाश। और ये जो फोर्थ वाला है इसे हम बोलते हैं ज़ंस्कार। ठीक है, अब याद रखोगे। तो चलिए अब बात करते हैं आपके काराकोरम की। काराकोरम, ठीक है, काराकोरम। चलिए काराकोरम से पहले हम ट्रांस हिमालयन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ट्रांस हिमालयन होता क्या। ठीक है, ट्रांस हिमालयन माउंटेन है क्या। तो ट्रांस हिमालयन के बारे में जो पहला पॉइंट आपको नोट करना है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज largest snow field outside the polar region। ठीक है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ट्रांस हिमालय के बारे में। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज लाइज टू नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय। लाइज टू नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय आपको मैं बता देता हूँ, ये जो चोटियां हैं ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, ये होंगी हमारी ग्रेटर हिमालय। ये मैं आगे समझाऊंगा। और इसके क्या करता है, ये नॉर्थ में लाई करता है। ये इसके क्या करता है, नॉर्थ में लाई करता है। चलो तीसरा पॉइंट क्या है ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट रेंज, इसकी इंपॉर्टेंट रेंज कौन कौन सी, इसकी इंपॉर्टेंट रेंज है आपकी, ठीक है, वही काराकोरम, लद्दाख, कैलाश एंड ज़ंस्कार। ठीक है, तो चलो अब इसे डिस्कस करते हैं। काराकोरम के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है। तो काराकोरम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। ठीक है, पूरे ट्रांस हिमालयन में, पूरे ट्रांस हिमालयन में पड़ता है काराकोरम, रेंज पड़ती है। काराकोरम के एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज K2। अब K2 इंपॉर्टेंट क्यों है? K2 क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। K2 क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। K2 को हम क्या बोलते हैं? K2 को हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है। और किस में पड़ती है K2? काराकोरम रेंज में। और K2 क्या है? हमारी वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक। वर्ल्ड की सबसे दूसरी हाईएस्ट पीक क्या है? K2। ठीक है, अब एक नाम याद रखोगे आप, वांडा रुटकी इवाइस। ये कहां से थी? पोलैंड से। ये थी पोलैंड से। फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने सक्सेसफुली क्लाइंब किया है किसको? K2। इन्होंने सक्सेसफुली क्या क्लाइंब किया है? K2 को क्या किया है? क्लाइंब किया। ठीक है, काराकोरम के बारे में अगर मैं और बताऊं, सॉरी काराकोरम के बारे में, ट्रांस हिमालयन के बारे में, ट्रांस हिमालयन के बारे में अगर मैं और बताऊं तो यहाँ पे कौन कौन सी पीक और पड़ती है? यहाँ पर पड़ती है आपकी हिडन पीक पड़ती है। ठीक है, ब्रॉड पीक पड़ती है आपकी। ठीक है, उसके बाद ये आपकी गैशर ब्रम पड़ती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। तो ये सारी की सारी पीक्स कहाँ पड़ती है? इसी में पड़ते हैं। कहाँ पे? ट्रांस हिमालय। ठीक है,
अब काराकोरम की अगर मैं बात करूं तो काराकोरम को और क्या बोलते हैं? काराकोरम को बोलते हैं हम आल्सो नोन एज ब्लैक ग्रेवल और कृष्णा गिरी, या ब्लैक ग्रेवल, या क्या बोलते हैं कृष्णा गिरी। अब काराकोरम क्या है? ठीक है, काराकोरम क्या है जी? ये नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है। ठीक है, सबसे नॉर्थ में देखो आप तो क्या लाई कर रहा है? काराकोरम जो है ये क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, क्योंकि ये सबसे नॉर्थ में लाई करता है यहाँ पर। ठीक है, सबसे क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं आपके तो लद्दाख जो है लाई करता है इंडस एंड शोक रिवर के बीच में, लाई करता है इंडस एंड शोक रिवर। ये रहा आपका लद्दाख। ठीक है, ये रहा आपका लद्दाख। लद्दाख लाई करता है इंडस एंड शोक रिवर के बीच में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपकी फिर कौन सा है जी? कैलाश। कैलाश कैलाश लाई करता है, कैलाश कैलाश की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, याद रखोगे, सबसे हाईएस्ट पीक जो है कैलाश की वो क्या है? दैट इज कैलाश रेंज। क्या है? कैलाश रेंज। ठीक है, हाईएस्ट पीक जो है वो क्या है? कैलाश रेंज। फिर लास्ट में आपका बचता है संस्कार, ये वाला। लास्ट में आपका बचता है संस्कार, ये वाला। ठीक है, तो संस्कार जो है, ठीक है, लास्ट में आपका बचता है संस्कार। संस्कार की सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट पॉइंट जो है, हाईएस्ट पीक जो है, उसे हम बोलते हैं कामत। ठीक है, कामत पीक। क्या बोलते हैं? कामत पीक। तो ये आप याद रखो, इसे हम क्या बोलते हैं? कामत पीक। ये कामत पीक। और ट्रांस हिमालय के बारे में एक चीज और आपको बतानी थी, जो मैं भूल गया बताना। ट्रांस हिमालय जो है, ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम जो ग्लेशियर हैं अपार्ट फ्रॉम पोलर रीजन, अपार्ट फ्रॉम पोलर रीजन मतलब कि नॉर्थ पोल साउथ पोल सबसे ऊपर, अपार्ट फ्रॉम पोलर रीजन, वो कहाँ पर पड़ते हैं? ट्रांस हिमालयन में ही पड़ते हैं। ठीक है, कहाँ पड़ते हैं? ट्रांस हिमालयास में ही पड़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीनों पढ़ेंगे, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और शिवालिक। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, बने रहें हमारे साथ। बाकी आपकी क्रिटिसिज्म, आपका सजेशन वेलकम है। तो साथियों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।